मुझे लगता है अखिल भारतीय जाट महासभा का एक कार्यक्रम बहुत साधुवाद के वो पात्र है कि इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। और जो बच्चों ने अपनी कहानियाँ बताई कि किस तरह कितनी लगन और मेहनत से ये इस मुकाम पर ये पहुँचे हैं, तो वो एक प्रेरणादायक थी। और यहाँ पे सम्मानित किया, वो बहुत अच्छा लगा। अपेक्षा करते हैं कि समाज हित में जो भी नियम नीति बनेगी उसमें ये ध्यान रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका में है, जहां अखिल भारतीय जाट महासभा ने केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा और न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्मान में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसमें बहुत सारे समाज से लोग जुड़े हैं। दिल्ली के द्वारका में अखिल भारतीय जाट महासभा ने यूपीएससी और पीसीएस जुडिशियल परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां तमाम प्रतिष्ठित लोगों को मंच पर सम्मानित किया गया। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और मटियाला से विधायक संदीप सहरावत तमाम टॉपर्स को बधाई देने पहुंचे। आज अखिल भारतीय जाट महासभा के द्वारा समाज के जो भी बच्चे जुडिशरी में और सिविल सर्विसेज में पास हुए हैं, उनका सम्मान समारोह रखा गया है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले अपने समाज का ध्यान सबको रखना चाहिए। और अपनी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं वो बच्चों ने बताया, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है अखिल भारतीय जाट महासभा का एक कार्यक्रम बहुत साधुवाद के वो पात्र है कि इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। मटियाल से विधायक संदीप सहरावत जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, आज इस कार्यक्रम में जाट महासभा के कार्यक्रम में पहुँचे तमाम जो अभ्यर्थी हैं यूपीएससी के या पीसीएस जे के, उन्होंने सफल हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा ये कार्यक्रम, जो बच्चे सिविल सर्विस में पास हुए हैं और उसको लेके ये कार्यक्रम किया गया था। और जो बच्चों ने अपनी कहानियाँ बताई कि किस तरह कितनी लगन और मेहनत से ये इस मुकाम पर ये पहुँचे हैं, तो वो एक प्रेरणादायक थी और सबके लिए थी। और उन मनोबल जो हमारे छोटे भाई और जो इन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, उनके लिए ये मनोबल बढ़ेगा। और उन्हीं प्रेरणा लेते हुए इन्हीं चीज़ों को आगे वो बढ़ाएंगे और इन्हीं के नक्शे कदम पर चल के वो अपने इस मुकाम तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य उन युवाओं को मोटिवेट करना था जिनके हाथों में आने वाले समय में देश की बागडोर होगी। अखिल भारतीय जाट महासभा प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम कर युवाओं का मनोबल बढ़ाती है। जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मोटिव है? देखिए, ऑल इंडिया जाट महासभा की दिल्ली इकाई ने इसका आयोजन किया था। इसमें हमने सभी समाजों के जो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, सभी समाजों के बच्चों को बुलाया था, आमंत्रित किया था। मतलब ऐसा नहीं कि जाट समाज के बच्चे थे, सभी समाजों के बच्चे थे, उनको बुलाया था। उसके दो मतलब थे। एक तो वो बच्चे जिन्होंने अपना पूरी ताकत लगा के वर्षों की तपस्या करके इस मुकाम पे पहुँचे, उनका अभिनंदन करने के लिए। और साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य ये था कि दूसरे जो लोग हैं समाज के या बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले। इनकी किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरह से प्रिपरेशन की, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। तो दोनों उद्देश्य ये हमारे थे इसको लेके। और तीसरा ये था कि इनको अपना रखा है इनके सामने कि आप भविष्य में ये 40, 30, 35, 40 साल ये सरकार की सर्वोच्च उस सेवा में रहने वाले हैं जहाँ नीति निर्धारित होती हैं। तो जो कुछ खामियां थी, जैसे हम बता रहे थे कि सिस्टम में हम क्या महसूस करते हैं और किस तरह का प्रशासन चाहते हैं, उसमें ये सहायक बने, उसको लेके बातचीत की। तो ये जी, आज कितने अभ्यर्थियों को, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और आने वाले समय में और भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? नहीं, ये हम प्रतिवर्ष करते हैं और आज भी करीब 15 बच्चे थे। अब इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि देश की कमान आने वाले समय में इन्हीं के हाथों में होगी? अपेक्षा करते हैं कि समाज हित में जो भी नियम नीति बनेगी उसमें ये ध्यान रखेंगे। और एक नीचे वाला जो तबका जिसकी आवाज़ नहीं है, उसको कंसिडर करेंगे अपनी नीतियों में। सर, आप थोड़ा देर को आगे साथ में। इस बीच तमाम टॉपर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए कामयाबी की राह में आने वाले संघर्षों के बारे में बताया।
यहाँ पे सम्मानित किया वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी अभी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया है और सबका सम्मान किया गया है और सबकी संघर्ष भरी कहानी सुनी है। तो बहुत ही अच्छा लगा। इनसे हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मोटिवेशन भी मिला काफ़ी। और जैसे एक भैया ने बोला था कि बार बार हम फेलियर से घबरा जाते हैं, तो वही कि फेलियर से घबराना नहीं और लास्ट तक साथ रहना है। और मेरी भी थोड़ी अलग से संघर्ष भरी कहानी थी, तो वो भी यहाँ लोगों को सुनने को मिला। पता चला कि आज भी नाता विवाह हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पता चली है। तो फिर जैसे लड़कियों के साथ अगर होता है तो उनको भी हिम्मत मिलती है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर सम्मान वगैरह जो रहते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर ही रहते हैं कि आप एटलीस्ट लोगों से मिलते करते हैं, वो जानते हैं और अपने संघर्षों को बताने का एक माध्यम मिलता है जिससे औरों को भी प्रेरणा मिलती है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। जी, मैं तो इनसे यही अपेक्षा करते हैं कि जी जिस मुकाम पे पहुंच रहे हैं ये हर किसी के बस के मुकाम हासिल करना नहीं होता। काफ़ी लोग रह भी जाते हैं, फेलियर्स में भी आते हैं। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा जो लोग फेलियर्स में गए हैं कि आप इन्हीं की तरह जो है मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। देश अच्छी तरह संभालेंगे जी। बहुत ही अच्छा लगा आज इतना अच्छा युद्धवीर जी ने हमारे जाट महासभा का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, बच्चों को मोटिवेट किया और सबको अब इन्होंने जो इस पोजीशन पे आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा और पूरा ग्राउंड भरा हुआ है इनके लिए, इनके स्वागत के लिए। और बेटे जिन्होंने IAS में सिलेक्शन हुआ है, किसी का IRS में सिलेक्शन हुआ है, किसी का IPS में सिलेक्शन हुआ है और 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनका UPSC से प्रिंसिपल में सिलेक्शन हुआ है। मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूं और इन सबको हम तो एक ही बात करना चाहते हैं कि अपने जीवन में ईमानदारी से और लगन से काम करें और ख़ास तौर से जब जहाँ भी रहे हैं, जिस भी पद पे रहे, वहाँ पर इनका काम तो देखो ये होगा कि समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना ईमानदारी से काम करेंगे, जितना लगन से काम करेंगे, उतना ही समाज का भी नाम ऊंचा होगा, देश का भी नाम ऊंचा होगा, प्रदेश का भी नाम ऊंचा होगा। अखिल जाट जो महासभा की तरफ से जो अभिनंदन समारोह किया गया है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये शुरुआत इस तरह की पूरे देश में होनी चाहिए। जातिवाद और धर्मवाद से देश नहीं चलेगा, देश शिक्षा से चलेगा, देश विज्ञान पैदा करने से चलेगा, देश की तरक्की वो होगा और वो हम उसी काम को हम करने में लगे हुए हैं। आगे आगे बच्चों को हम कोचिंग भी दिलवाएंगे, 36 बिरादरी के बच्चों को कोचिंग 3-3, 4-4 महीने की कोचिंग दिलाएंगे और ये जो IAS बनते हैं ये हमारे को कोचिंग देने में पूरा सहयोग देंगे और उनकी महीने 2 महीने 1-2। बिल्कुल, तो अखिल भारतीय जाट महासभा हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करता है और एक प्रेरणा देता है देश को, समाज को, उन बच्चों को जो कठिन परीक्षा करके देश की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत भी होती है और इसके लिए इंडिया टाइम न्यूज़ की ओर से भी तमाम आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।